हेलो दोस्तों, डिसीजन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2। 5.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पैरेललोग्राम के बारे में, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप इजीली प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व कर सको। अब देखो, चार कंडीशन है इसमें। अगर इस चारों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो समझो हमारा पैरेललोग्राम है। तो क्या है टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम? तो क्या करेंगे, पहले इफ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। यानी कहने का मतलब है, देखो एंगल्स, अपोजिट एंगल के दो पेयर है। पहला देखो, ये एक दूसरे के अपोजिट है और दूसरा ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये दोनों मतलब अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है इन दोनों का पेयर, तो क्या होगा, हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या, इफ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर देखो इसमें चार साइड्स हैं और दो साइड्स पेयर में है, देखो ये अपोजिट हो गया एक और एक ये अपोजिट हो गया। पेयर में अगर ये क्या है, पैरेलल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल है। अगर ये दोनों साइड और ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, तो समझो हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। फिर तीसरा कंडीशन क्या बोला, इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर जो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल होंगे ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। देखो डायगोनल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट यहाँ पे, और ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखो ये अगर यहाँ से बाइसेक्ट हो रहा है तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, इक्वल है। इसी सेम ये दोनों भी इक्वल है, इसे ही हम लोग कहते हैं बाइसेक्ट। अगर ये चीज़, ये कंडीशन है तो भी हो क्या होगा, हमारा पैरेललोग्राम होगा। फिर चौथा क्या दिया, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। या फिर एक पैरेलल हो एक साइड, या फिर एक साइड क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तो भी वो हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, इन एडजॉइनिंग फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। P and Q आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड साइड CD रिस्पेक्टिवली। देखो क्या बोला है, एक ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और जो साइड AB है इसका मिड पॉइंट P है, और जो साइड CD है इसका मिड पॉइंट क्या है, Q है। तो हमें प्रूफ क्या करने का, जो अगर ये ABCD पैरेललोग्राम है तो जो ये क्वाड्रिलेटरल APCQ बन रहा है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले गिवन क्या है ये लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। तो गिवन में आएगा, क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। एक गिवन है, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो टू प्रूव लिखते हैं, टू प्रूफ। तो प्रूफ क्या करने का है हमें, क्वाड्रिलेटरल APCQ इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूफ करने का है। तो आइए प्रूफ करते हैं फटाफट। तो प्रूफ लिख देता हूँ यहाँ पे। अब देखो, अगर ये ABCD पैरेललोग्राम है तो इसके जो साइड होंगे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यानी कि जो साइड AB है पैरेलल टू साइड CD होगा। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, साइड AB, ए पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल टू साइड CD। इसमें रीजन क्या लिखोगे आप लोग, इसके पहले ही मैंने बताया आपको, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। क्या होते हैं, पैरेलल। इतना हो गया। अगर देखो ABCD के पैरेलल है तो, लेकिन देखो इसमें P मिड पॉइंट है और Q मिड पॉइंट है, तो यानी कि जो AP होगा ये CQ के पैरेलल होगा। वो कैसे अभी बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर, साइड रहेगा, देयरफॉर साइड AP पैरेलल टू साइड CQ। रीजन क्या आएगा इसमें, देखो यहाँ पे APB क्या है, कॉलिनियर है। क्या है, कॉलिनियर। तो APB यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, P है एकदम। फिर दूसरा इसमें क्या है, CQD कॉलिनियर है। तो यहाँ पे लिख दो CQD, ये हमारा रीजन है। अब अगर देखो ये P मिड पॉइंट है तो यानी कि ये दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे। और जो AB होगा क्या होगा, AB यानी पूरा है। तो और जो AP होगा आधा होगा, किसका आधा होगा, AB का।
समझे क्या मैं बोल रहा हूँ? जो AP होगा ये आधा होगा, हाफ होगा किसका? AB का। तो वही लिख देता हूँ आगे। देयरफॉर AP इक्वल टू क्या रहेगा? हाफ AB का। इसे इक्वेशन 1 ले लेना और रीजन में लिख दोगे इसमें P is a midpoint of side AB. P is a mid point of side AB. साइड AB समझा आपको? देखो ये मिड पॉइंट P है तो आधा आधा होगा, यानी AB क्या होगा? किसका आधा होगा? AP का आधा होगा। और इसी सेम CD ये पूरा है तो CQ किसका हाफ होगा? CD का। तो ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे। देयरफॉर CQ किसका हाफ है? ये CD का हाफ है। इसे इक्वेशन 2 ले लो और इसमें रीजन क्या रहेगा? Q इज मिड पॉइंट ऑफ साइड CD। साइड CD का मिड पॉइंट क्या है? Q है। चलो इतना तो हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर जो AB है पैरेलल टू साइड CD है तो ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। क्यों? क्योंकि जो ABCD है क्या है? एक पैरेललोग्राम है और आपको पता है जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके जो साइड होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इधर पे लिख दोगे आप लोग। तो यहाँ पे क्या आएगा? AB इक्वल टू आएगा CD। रीजन क्या रहेगा इसमें? कि जो अपोजिट साइड होते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब क्या करो? हाफ से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हाफ AB है और यहाँ पे हाफ CD है। अगर यहाँ हाफ हाफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? AP इक्वल टू CQ हो जाएगा। तो लिख देता हूँ यहाँ पे। तो पहले हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ। देयरफॉर इधर आएगा हाफ AB इक्वल टू हाफ CD। रीजन क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। दोनों साइड किया तो क्या करोगे यहाँ पे? फिर इसके बाद हाफ AB का क्या है? AP के बराबर है तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर AP इक्वल टू क्या हो जाएगा? CQ, क्योंकि ये है हाफ CD तो यहाँ पे आ जाएगा CQ। रीजन क्या लिखोगे? फ्रॉम 1 and 2। ये रीजन हो जाएगा। अब देखो जो AP है किसके इक्वल आ गया? CQ के। तो यहाँ पे आगे लिख सकते हैं हम लोग जो साइड, तो इधर पे लिखने का सॉरी, यहाँ पहले लिख दो इन क्वाड्रिलेटरल APCQ। अब APCQ की बात हो रही है तो इसमें क्या ऑलरेडी हम लोग बोल चुके हैं। क्या बोले हैं? अगर साइड AB साइड CD के पैरेलल है तो साइड AP साइड CQ के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कॉलिनियर है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर। तो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन, नहीं चलेगा इसे लिख दो डायरेक्ट। जो साइड AP है पैरेलल टू साइड किसके है? CQ के। तो देयरफॉर रीजन क्या, इसके आगे क्या हो जाएगा? जो AP है किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? CQ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ AP इक्वल टू CQ आया है और बाकी के रीजन तो मैंने आपको यहाँ बताया ही है। देखो APB क्या है? CQD कॉलिनियर है। तो फिर इसके आगे लिख दोगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल APCQ is a parallelogram। हो गया आप लोग? क्वाड्रिलेटरल
lateral, a quadrilateral is parallelogram if a pair of opposite sides are parallel and congruent। क्या? congruent। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, यूजिंग अपोजिट एंगल टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। यानी कि हमें अपोजिट एंगल टेस्ट का यूज करके ये बताना है कि जो सारे रेक्टेंगल होते हैं पैरेललोग्राम होते हैं, ये हमें बताने का। तो पहले एक रेक्टेंगल बना देता हूँ फटाफट। इसको नाम दे देता हूँ ABCD, ABC और D। और दूसरी बात ये आपको तो पता ही है, जो रेक्टेंगल होते हैं उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि ये दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये दोनों साइड इक्वल होंगे। और जो मतलब इसमें जो सारे एंगल होते हैं ना, सारे के सारे, यानी 4 एंगल है ABCD, ये चारों क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ये बात तो आपको पता ही है, जो रेक्टेंगल में जो एंगल होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री के। कौन से, कितनी डिग्री के, 90 डिग्री के। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। तो पहले गिवन लिख देने का। गिवन में क्या है, एक रेक्टेंगल ऐसा बोला है तो लिख देने का। गिवन में क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल। ये ऑलरेडी बोला है इसमें। तो प्रूफ क्या करने का हमें, टू प्रूव एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूफ करने का है। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूफ करने का है। तो आइए प्रूफ करते हैं। इधर लिखने का प्रूफ। प्रूफ में क्या आएगा, पहले तो लिख दो इन रेक्टेंगल ABCD, इन रेक्टेंगल बोल दो या फिर क्वाड्रिलेटरल बोल दो। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो क्या है, देखो इसमें जो चारों के चारों एंगल है वो कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। तो ये लिख दो यहाँ पे, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D। क्यों ऐसा किया, क्योंकि जो चारों एंगल हैं इक्वल हैं, 90 डिग्री के हैं, इक्वल टू 90 डिग्री, चारों के चारों 90 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे आप लोग, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। इतना हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यूजिंग अपोजिट एंगल टेस्ट। अपोजिट एंगल टेस्ट तो आपको पता ही है। देखो ये A के अपोजिट क्या है, C, और D के अपोजिट क्या है, B। इसका यूज करके हमें ये प्रूफ करने का कि ये जो रेक्टेंगल है वो हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो आइए प्रूफ करते हैं। और इसे इक्वेशन 1 भी ले लो, इसे इक्वेशन 1 भी ले लो। तो इधर पे लिखोगे देयरफॉर एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A किसका अपोजिट एंगल है, एंगल C का। C है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इधर लिखोगे फ्रॉम 1। फिर इसके बाद देयरफॉर क्या बचा, AC हो गया। अब आते हैं B और D पे। एंगल B भी जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल D के। तो यहाँ भी लिखोगे क्या, फ्रॉम 1 से। 1 से ही पता चला, क्योंकि चारों के चारों एंगल क्या है, इक्वल है। तो इसमें हमें पता चल गया अपोजिट एंगल टेस्ट से A और C क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल B और एंगल D क्या है, A भी कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके आगे लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल
ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल है। तो इसके आगे रीजन में क्या लिखोगे आप लोग? इफ बोथ द पेयर्स of both the pairs of opposite angles of a quadrilateral is quadrilateral are congruent, then it is a parallelogram। क्या? पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इन एडजॉइनिंग फिगर जी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है डी ई एफ, ये इतना एक ट्रायंगल बना हुआ है और जी इसका क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। तो आगे क्या बोला? टेक पॉइंट एच ऑन रे डी जी सच दैट डी जी एच, हाँ कॉलिनियर है, एंड डी जी इक्वल टू जी एच। यानी देखो ये जो डी जी यहाँ से यहाँ तक है ये जी एच के बराबर है, यानी ये दोनों इक्वल है। ये क्वेश्चन में दिया है। तो देन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल जी ई एच एफ इज अ पैरेललोग्राम। हमें प्रूफ क्या करने का है? देखो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना है जी ई एच एफ, हमें ये प्रूफ करने का है कि ये एक पैरेललोग्राम है कि नहीं। ये कैसे प्रूफ होगा? देखो यहाँ पे डायगोनल्स क्या हो रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे पॉइंट, इसको नाम देते हैं पॉइंट पी पे। पॉइंट पी पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमको पता है अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो क्या रहता है? वो हमारा पैरेललोग्राम होता है। तो हमें ये सिर्फ यही प्रूफ कर दिया अगर कि ये क्या हो रहे हैं? बाइसेक्ट हो रहे हैं। बाइसेक्ट यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि जो ये पार्ट है इस पार्ट के इक्वल प्रूफ कर दिए और ये जो ये पार्ट है इस पार्ट के इक्वल प्रूफ कर दिए। तो यानी ये प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारा क्या है? पैरेललोग्राम है। तो आइए प्रूफ करते हैं। तो पहले आप लोग को गिवन लिखना पड़ेगा। तो गिवन में क्या दिया है? क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। जी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल डी एफ। ए लिख दो पहले। जी इज द पॉइंट ऑफ congruence of medians of triangle DEF। फिर और कुछ दिया है क्या? हाँ दिया है, देखो डी जी इक्वल टू जी एच दिया है, तो ये भी लिख दो। एंड डी जी इक्वल टू जी एच दिया है। फिर अब कुछ नहीं दिया, आप लिखते हैं टू प्रूव कि हमें क्या प्रूफ करने का है। टू प्रूफ तो हमें ये करने का जो क्वाड्रिलेटरल जी ई एच एफ है ये पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो ये लिख दो क्वाड्रिलेटरल जी ई एच एफ इज द पैरेललोग्राम है कि नहीं, ये प्रूफ करने का। तो आप प्रूफ करते चलो। अब देखो यहाँ पे पहले क्या बन रहा है? यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है डी ई एफ एक ट्रायंगल बन रहा है। नहीं रुको, एक साइड में करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या है? डी ई एफ एक ट्रायंगल बन रहा है और देखो यहाँ पे एक मीडियन है पी और जी क्या है? सेंट्रोइड है। यहाँ पे जी क्या है? सेंट्रोइड हो। अब डीपी मीडियन है यानी क्या हो रहा है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर जो पी है पॉइंट पी है पी एफ और ई पी को क्या कर रहा है? इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यही कहने का मतलब है। आगे लिखोगे लेट पॉइंट पी डिवाइड सेगमेंट ई एफ एंड सेगमेंट जी एच। देखो ये जो पॉइंट पी है सेगमेंट ई एफ को डिवाइड कर रहा है और सेगमेंट जी एच को डिवाइड कर रहा है, यही लिखा है मैंने।
फिर इसके आगे देखो इन ट्रायंगल डी ई एफ, डी एफ में क्या है देखो, जी क्या है, सेंट्रॉइड है, तो इधर लिख देंगे हम लोग इन ट्रायंगल डी ई एफ जी इज द सेंट्रॉइड, जी इज द सेंट्रॉइड है। जी इज द सेंट्रॉइड है। अभी देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल डी ई एफ है इसमें देखो डीपी क्या है, मीडियन है, क्या है, मीडियन है, तो ये भी लिख दोगे आप लोग, जी इज द सेंट्रॉइड एंड सेगमेंट डीपी, सेगमेंट डीपी इज द मीडियन, मीडियन, इतना मालूम है हमें। अब देखो अगर ये पॉइंट पी है, मिड पॉइंट है, अगर ट्रायंगल ट्रायंगल डी ई एफ का मिड पॉइंट क्या है, पी है, तो क्या होगा, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा है, तो आपको पता ही है अगर ट्रायंगल में मीडियन अगर मिड पॉइंट पी दिया है तो क्या होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो ई पी इक्वल टू पी एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ई पी इक्वल टू पी एफ, क्या हो जाएगा, पी एफ। रीजन इसे इक्वेशन 1 ले देना और इसमें रीजन लिखोगे पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ई एफ का। ये तो हो गया इतना। अब देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी एक चीज दिया हुआ है, जो डी जी है इक्वल टू जी एच है, यानी डी जी का इतना पार्ट जी एच के बराबर है, तो ये भी लिख देते हैं हम लोग, देयरफॉर डी जी इक्वल टू जी एच, इसे इक्वेशन 2 ले लो और एक साइड में लिख दो गिवन, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। इतना तो हो गया। अब आपको पता है अगर कोई चीज मतलब सेंट्रॉइड दिया हुआ है ऑलरेडी, तो क्या करता है, ट्राइंगल को 2:1 में डिवाइड करता है। देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल क्या है, डी ई एफ, तो जी इसका क्या है, सेंट्रॉइड। तो आपको तो पता है ऑलरेडी, आप लोगों ने 8वीं या 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होगा कि जो सेंट्रॉइड होता है वो ट्राइंगल को 2:1 में डिवाइड करता है, उसको जो मीडियन रहता है, डीपी जो उसका मीडियन रहता है, तो उसका जो मीडियन है उसको 2:1 में डिवाइड करा, तो वही आगे लिख देंगे हम लोग। आगे किधर लिखे, यहाँ लिख देता हूँ, दैट वी नो दैट, हम सबको ऑलरेडी पता है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो क्या करता है, ट्राइंगल को यानी 2:1 में डिवाइड करता है। तो आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा, 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो लिख दोगे यहाँ पे सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन, सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1। देखो यहाँ पे जो सेंट्रॉइड जी है वो क्या कर रहा है, मीडियन क्या है हमारा, डीपी क्या है, मीडियन है, तो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में, यानी ये उसका रेशियो 1 है और इतने का रेशियो क्या है, 2 है, इतने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं डी जी डिवाइड बाय, रेशियो में है तो डिवाइड में लिख देते, डी जी डिवाइड बाय क्या होगा, जीपी होगा, क्या होगा, जीपी। और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, डीजी को कितना, 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देखो यहाँ पे। और जो जीपी है वो कितने रेशियो में, 1 रेशियो में। तब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डीजी का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो ये डीजी ऐसे ही रहेगा क्योंकि 1 है, और जीपी का मल्टीप्लाई वहाँ होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 देखो यहाँ पे डीजी जो है किसके इक्वल है, जीएच के इक्वल है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कहीं, यहाँ पे दिया हुआ है और हम लोगों ने यहाँ पे लिखा भी है क्वेश्चन 2 करके। तो यानी मैं डीजी के प्लेस पे जीएच लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ यहाँ पे डीजी के प्लेस पे जीएच, देयरफॉर जीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 तो यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, या तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम 2 लिख दो, फ्रॉम 2 लिख दो सीधा सीधा, क्यों, क्योंकि डीजी इक्वल टू जीएच है। अब देखो जो जीएच पूरा है इसका दुगना क्या है, जीपी, यानी कि जीपी आधा है, जीपी का वैल्यू देखो यहाँ से यहाँ तक कितना 2 है, और जो जीएच इसका अकेले का वैल्यू इतना है, यानी 2 के बराबर है। 2 के बराबर क्या है, जीएच है, यानी क्या है ये, जीपी कितना हो गया, आधा हो गया, किसका आधा हो गया, जीएच का। यानी देखो अगर देखो ये अगर ये 2 आ रहा है
तो ये भी 2 आएगा। अगर 2 GP आ रहा है तो अगर GH की बात करो तो GH कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये GH पूरा अकेले बराबर है इन दोनों के, तो ये 2L2, तो ऐसे ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको पता है 2 हटा दो अब यहाँ से। तो अब आगे हम लोग लिख सकते हैं GP इक्वल टू GPH लिख सकते हैं। अब हम लोग क्यों लिख सकते हैं आगे बताता हूँ। रीज़न लिखोगे, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ GH, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ GH। P क्या है, मिड पॉइंट किसका है, GH का। अभी देखो समझा नहीं होगा तो एक बार वापस बताता, तो जो GH है देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, GH है पूरा। अब ये 2 GP के बराबर है, यानी GP कितना है, सिर्फ इतना ही है। तो ये अकेला GP क्या है, GH की बराबरी नहीं कर पा रहा है। अगर 2 GP आएगा, अब अगर GP जैसे 2 लोग आएंगे तब पूरे GH की बराबरी किए, तो वही देखो 2 GP लिए तब जाके पूरी GH की बराबरी हुई। तो इसे इक्वेशन 3 ले लो। अब इक्वेशन 1 और 3 से देखो, 1 से क्या प्रूफ हो रहा है कि EP इक्वल टू PF, EP की जो है PF के बराबर है। क्यों PF के बराबर है, अगर बाइसेक्ट होगा तो ही दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब ही होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये दोनों पार्ट इक्वल है। अब इक्वेशन 3 से भी प्रूफ हो रहा है GP इक्वल टू PH, ये दोनों भी इक्वल है। तो इक्वल तभी होंगे जब बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो आइए लिख देता हूँ, क्वाड्रिलेटरल GEH इज पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम। रीजन लिख दोगे, फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3। अब इसके नीचे आगे आप लोग लिख देना, इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। क्या लिखोगे, डायगोनल्स, इफ डायगोनल ऑफ अ quadrilateral is bisect each other then it is a parallelogram, ये लिख देना।